ठीक है भाई। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। बहुत जरूरी फंक्शन है क्योंकि लगभग लगभग ये मानो जहां दिल करेगा ना वहीं पे ऐसे मॉड्यूलस लगा देगा एग्जाम में। तो ये फंक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्या है ये, क्यों है। ठीक है, कुछ कुछ आइडिया है मॉड्यूलस के बारे में तो उस लोग बस ही देखे चुपके से। अभी अभी देखा मैंने, ये बासी होती है, ठीक है ना। देखो भाई, मॉड्यूलस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड x, ये इसका सिंबल है। जो भी इनपुट है ना उसके बाहर ऐसे दो डंडे लगा दिए, ये क्या बन गया, मॉड्यूलस फंक्शन। सिंपल भाषा में मॉड फंक्शन। ठीक है, मॉड फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन टेल्स द डिस्टेंस ऑफ ए नंबर फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल, जो भी इनपुट है, लेट्स से वो इनपुट है 2, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यस और नो। तो बोलो 2 का 0 से डिस्टेंस कितना होगा, 2 यूनिट्स। तो जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द आंसर मॉड x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल -1 -2 -3 है, इनपुट मैंने -3 डाला तो क्या होगा, 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 यूनिट्स है। तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसका आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। समझ में नहीं आई बात, ठीक है। ओके, तो f(x) इज इक्वल टू मॉड x। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बताओ। जब मैंने इनपुट डाला था 2 तो आंसर आया था 2, जब मैंने इनपुट डाला था -3 तब आंसर आया था 3। यानी कि नेगेटिव इनपुट डाला तो उसका पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, एक बाहर माइनस का साइन लगा देते हैं बस, ऐसा ना। तो बोलो मॉड x जो है वो x के भी बराबर होता है, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। पॉजिटिव इनपुट है तो जो आंसर है वो सीधा x के बराबर होता है। और अगर इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट नेगेटिव ऑफ x के बराबर है। समझ में है ना। फॉर एग्जांपल इनपुट -3 है तो ये वाला केस चलेगा। ये वाला केस क्या है, अगर इनपुट नेगेटिव है तो उस इनपुट के आगे एक और माइनस लगा दो, तो -3 के आगे एक और माइनस लग गया, क्या आ गया, प्लस आ गया। समझ में आया, क्या बताता है ये फंक्शन, बोलो डिस्टेंस फ्रॉम द नंबर लाइन, और जितना भी आंसर होगा दैट विल बी पॉजिटिव। क्लियर बात है, ठीक है। एज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 hence the output of this function is always non negative। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव। सही है, ओके। डोमेन क्या होगा इसका, क्या ये कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो आउटपुट है, क्या इधर बैठ जाओ मालिक, अरे कैमरा है वहां पे। मैं तो नहीं बैठूंगा, मैं तो नहीं बैठूंगा। बोलो भाई, इसकी डोमेन क्या होगी, बोलो। तेरे लिए रिपीट कर रहा हूं, मॉड x क्या बताता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो भी इनपुट है उसको पॉजिटिव बना के बाहर भेज देता है। 3 है तो आंसर 3 होगा, -3 है इनपुट तो आउटपुट +3 हो जाए। ठीक है, ओके। डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, क्या ये कभी नॉट डिफाइंड हो सकता है, क्या डिनोमिनेटर में है कुछ, क्या रूट के अंदर है कुछ, क्या लॉग के इनपुट में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब ये कभी नॉट डिफाइंड हो ही सकता। -∞ से लेके +∞ तक कुछ भी रखो, आउटपुट वेल डिफाइंड होगा, है ना। यानी कि कुछ भी इनपुट हो सकता है। तो डोमेन इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सही है भाई, ओके। रेंज क्या होगी, रेंज मतलब सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। आउटपुट वैल्यू क्या होगी भाई, या तो इनपुट 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0। आंसर इनपुट 1 है तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3 0 1 2 3 ऐसे चलेगा। तो आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है, 0 या 0 से बड़ा आ रहा है ना। तो बोलो रेंज क्या हो जाएगी, 0 to infinity। 0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि 0 भी आंसर हो सकता है। समझ नहीं आया, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मॉड x जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात, गलत तो नहीं बोला मैंने कुछ, ठीक है, ओके। ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, देखो ये 2 तरीके से डिफाइंड है ना फंक्शन। भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो इसकी वैल्यू कुछ और है, x लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू कुछ और है। दोनों अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्राफ बनेगा। बोलो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आंसर क्या होगा, सिंपल x
एफ एक्स वाई होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ बनेगा कब? ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये वाला कौन सा ग्राफ है? वाई इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ बन गया। सही है। अच्छा ये वाली लाइन कौन सी होगी? एक्स लेस देन 0 के लिए, एक्स लेस देन 0 के लिए वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस एक्स का ग्राफ ये, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। समझ में नहीं आया? क्लियर है बात? विजिबल है सबको अभी भी? ठीक है भाई, ओके। अब बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड 7? 7 0 0 मॉड ऑफ -3 3 √2 रहेगा, है ना? पॉजिटिव तो है, 1.414 समथिंग वैल्यू होगी इसकी, तो इसका आंसर सेम टू सेम रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं आंसर। ठीक है भाई। ड्रॉ y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x -3। अब सर ये कैसे करें? आपने तो सिर्फ मॉड x बताया था, यहाँ पे मॉड ऑफ 2x -3 हो रहा है। बोलो फंक्शन यहाँ क्या था? मॉड x। यहाँ क्या है? मॉड के अंदर 2x -3, तो जहां जहां x था वहां पे अब क्या आ गया? 2x -3। तो जहां पे भी इस पूरे इसके अंदर जहां पे भी x लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख दो? 2x -3 लिख दो। x को रिप्लेस कर दें 2x -3 से, तो हर जगह कर दो, कर देते हैं। ओके, तो लिखेंगे fx लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे चाहो तो लिख सकते हो fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x -3, यह लिख रहा हूं भाई, इज इक्वल टू बोलो जो भी x था u का आ गया था, तो ये है, तो ये भी एज आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2x -3। कब? x ग्रेटर देन 0, x की जगह क्या आ गया बोलो? 2x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। यहां -x था, तो यहां पे बोलो इसी का नेगेटिव, माइनस ऑफ 2x -3 कब? जब 2x -3 ग्रेटर देन 0। हाँ नहीं आया? ठीक है। अब ये और ये भी उपाय में रख लो, इसको सॉल्व करो। बोलो 2x -3 ग्रेटर देन 0 क्या होगा? 3 को इधर लेके जाओ, फिर 2 को इधर लेके जाओ, क्या बनेगा? फिर से लिख लेते हैं, मॉड ऑफ 2x -3 इज इक्वल टू, बोलो ये तो 2x -3 है और ये माइनस ऑफ 2x -3 होगा। बोलो यहां पे क्या आया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, और यहां क्या आ जाएगा? x लेस देन 3/2 आया ना? बहुत ही सिंपल है। तो 3/2 से बड़ा है x, अगर 3/2 से बड़ा है तो फंक्शन ये होगा, x अगर 3/2 से छोटा है तो आउटपुट ये होगा। समझ में आया ना? ठीक है, तो हम ग्राफ बनाते हैं, चलो। ठीक है, x और y एक्सिस बनेगा, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा भाई, ये आउटपुट है ना, यही y का वैल्यू है, यही x है, तो बोलो y हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, पॉइंट क्या है हमारा? खास पॉइंट क्या है? 3/2, तो ये हो गया x इक्वल टू 3/2। बोलो x ग्रेटर देन 3/2 के लिए x की वैल्यू जब 3/2 से बड़ी होगी तब फंक्शन क्या होता है? 2x -3। तो 2x -3 का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा ग्राफ बनता है ना? 2x -3 ऐसा ग्राफ बनता है भाई, स्लोप 2 इंटरसेप्ट -3, आगे पता चल जाएगा क्या मतलब है। ठीक है, और जब x का वैल्यू 3/2 से छोटा है तो एग्जैक्टली इसका नेगेटिव, नेगेटिव मतलब -2x + 3, उसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ग्राफ। समझ में नहीं आई? क्लियर हो गई बात? तो यहां पे क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 2x -3, और यहां क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -2x + 3। बन गया ग्राफ? सिंपल है बिल्कुल। इस तरह के क्वेश्चन आप हैंडल कर लेंगे आप, है ना? जब भी कोई भी क्रिटिकल पॉइंट होगा उस क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से ही हम करना, ठीक है ना? ओके, स्पेशल नोट, fx इज इक्वल टू mod x can also be written as fx is equal to mod x equal to under root of x square। जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर कर दो, कर दिया, फिर उसका रूट ले लो। रूट का आउटपुट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2 या -2? सिर्फ 2 होता है। ध्यान रखिए बात कि अंडर रूट 4 जब भी करेंगे आंसर क्या आएगा? 2। यहां पे कभी भी +-2 नहीं लिखना है, ठीक है ना? रूट का आउटपुट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। अगर ऐसे लिखा होता है x² इक्वल टू 4, तब आता है x इक्वल टू +-2, लेकिन रूट का आउटपुट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सही है, और मॉडुलस का आउटपुट भी क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। तो देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 3 डाल देता हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9 का रूट 3 आ जाएगा, -3 डाला मैंने
-3 का स्क्वायर 9 और फिर उसका √3, तो बन गया ना नेगेटिव का भी पॉजिटिव। तो ये भी क्या है बेसिकली मॉडुलस ऑफ x के ही बराबर है। दोनों फंक्शंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल सिंपल है। एंड आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे मॉडुलस का होता है। सही है, तो मॉडुलस को ऐसे भी लिख सकते हैं। टू सॉल्व क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग मॉडुलस, जिन क्वेश्चंस में मॉडुलस होगा, स्क्वायरिंग इज जनरली ए गुड ऑप्शन। स्क्वायर कर देना दोनों तरफ एक बढ़िया ऑप्शन होता है, ठीक है। जैसे क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो होता है ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर के मॉड के बराबर, और मॉड एक्स का स्क्वायर भी इसी के बराबर होता है। एक्स की वैल्यू कोई भी ले लो, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक्स को आप लेट से 2 ले लेते हो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 के स्क्वायर 4 का मॉडुलस 4, 2 का मॉडुलस का स्क्वायर 4 होगा ना, तीनों बराबर। माइनस रख के देख लो, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 का मॉडुलस 4, -2 का मॉडुलस 2 का स्क्वायर 4, आ गया ना, बराबर आएगा। तो ये तीनों ही बराबर हो गया, तो स्क्वायर करना एक अच्छा ऑप्शन है। इसका स्क्वायर हो, इसका हो या इसका हो, एक ही बात, सही है। अगर मान लो सिंपली x के मॉड का स्क्वायर हो रहा है, तो आप सीधा सीधा उसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर लिख सकते हो ना, आपका मॉडुलस हट जाएगा, है ना। मॉडुलस हटाना है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया मॉड x इज इक्वल टू 2, क्या करेंगे आप, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, क्या बनेगा, मॉड x का स्क्वायर किसके बराबर होता है, x के स्क्वायर के, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बोलो आंसर, x इक्वल टू प्लस माइनस, सही है ना। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टी क्या है मॉडुलस की, देखो भाई, मॉड ऑफ x इक्वल टू a, अगर आपको दिया हुआ है, जैसे बोल दिया मॉड x इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, 5 और -5 दोनों हो सकता है। देखो मॉड x इज इक्वल टू 5 दे दिया, मॉड x का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द नंबर लाइन इज इक्वल टू 5। कौन से नंबर होते हैं जिनका डिस्टेंस 5 होता है, 5 और -5 दोनों होते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, x इक्वल टू 5, -5। समझ में आया ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, एक बात बहुत ज्यादा अच्छे से सोचनी है, ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो a है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई मॉड x जो है वो किसी पॉजिटिव नंबर के तो बराबर हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मॉड x इज इक्वल टू -3 हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता। अरे आउटपुट ऑफ मॉडुलस नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, x कुछ हो ही नहीं सकता, क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, ये आंसर आ जाएगा, समझ आया। तो यहाँ पे बहुत जरूरी बात क्या है कि a जो है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो हो गया इक्वालिटी सॉल्व करना। अब आ गया इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है आप लोगों को, बेसिक इनइक्वालिटी आती है x ग्रेटर देन 5, है ना, x माइनस 5 ग्रेटर देन, तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के हिसाब से आपको मल्टीपल वेक्टर्स x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, वो भी आता है ना। x बिलोंग्स टू यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। ओके, अब कह रहा है मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a, जो मॉडुलस है वो किसी a नंबर से छोटा है या उसके बराबर है, और a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव भी क्या होना चाहिए वो भी देख लेंगे, ठीक है। x जो है, x का मॉडुलस जो है a से छोटा है, तो x क्या होगा, मैं कहता हूं x की वैल्यू -a से लेकर +a के बीच में। ध्यान से देखिए, मैं कहता हूं मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3। x एक ऐसा नंबर है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन नंबर लाइन इज लेस देन इक्वल टू 3। ऐसे कौन से नंबर होते हैं भाई जिनका डिस्टेंस 3 या 3 से कम होता है, बोलो, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, यहां से लेकर यहां तक के सारे रियल नंबर्स, है ना, 1.5 भी होगा, √2 भी होगा, √3 भी होगा, सारे होंगे ना, √5 भी होगा। तो बोलो यहां से यहां तक के सारे नंबर्स क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, मॉड x लेस देन इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बोलो आंसर क्या जाएगा, x का वैल्यू -3 से +3 के बीच में आ जाएगा, इसको ऐसे सोच सकते हैं, सही है। तो x बिलोंग्स टू -a से लेके +a तक, सही है। एग्जांपल के तौर पर मॉड x लेस देन 3, यहां पे लेस देन इक्वल टू है तो यहां पे क्लोज ब्रैकेट, स्ट्रिक्टली लेस देन है तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, सही है। कॉमन सेंस है ये तो हमारे लिए, ठीक है, ठीक है। तो बोलो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से 3। अच्छा,
इसका सर प्रूफ क्या होगा? प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ देख लो, मैं कहता हूं ये है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, तो बोलो स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स को, क्या आ जाएगा? मॉड एक्स का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। सही है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मॉड एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप? एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। बोलो यहां से फिर यहां चले जाओ, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, क्या बनेगा? a प्लस बी टू ए माइनस बी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0। सॉरी, एक्स माइनस ए तो है प्लस है, ठीक है, ठीक है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल टू 0। फिर क्या करना है? नंबर लाइन, एक जगह माइनस ए है और एक जगह प्लस ए है, प्लस माइनस प्लस, क्या आएगा आंसर? माइनस ए से ए के बीच में इसका आंसर आ गया ना, ये तो आंसर था ऊपर। क्लियर हो गई बात? प्लस माइनस प्लस लगाना आना चाहिए। सेम टू सेम, x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यहां पे भी a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां पे आप क्या बोलेंगे कि भाई मॉड x यानी कि x का डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन नंबर लाइन a से बड़ा है। सही है, मैं कहता हूं 1 से बड़ा है, ठीक है। यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या मतलब होगा? ऐसा कौन से नंबर्स हैं जिनका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 या 1 से बड़ा है? बोलो, इधर वाले सारे नंबर्स का क्या है? एक से ज्यादा डिस्टेंस है। इधर वाले सारे नंबर्स का भी क्या है? एक से ज्यादा डिस्टेंस है। तो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। बोलो अगर a है तो क्या रहेगा? माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन a टू इंफिनिटी। आसान भाषा में, और आसान भाषा में, x की वैल्यू 1 से माइनस 1 से छोटी और 1 से बड़ी होनी चाहिए, है ना? या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। तो x लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। सही है। सॉल्व करने के लिए फिर यही वाला मेथड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मॉड x का स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस ए इंटू x प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस ए है प्लस ए है, प्लस माइनस प्लस लगेगा। बोलो ग्रेटर देन 0 चाहिए तो क्या चाहिए? माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी। आ गया ना आंसर? क्लियर बात? बिल्कुल सिंपल है ना? अच्छा ठीक है। एक्सटेंडिंग दिस प्रॉपर्टी टू फंक्शंस इन जनरल, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम फंक्शंस के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको दिया हो कोई भी फंक्शन का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू ए, फंक्शन का ही मॉड्यूलस ले लिया, x की जगह सीधा सीधा कौन आ गया? फंक्शन। भाई x की जगह fx आ गया, तो इस इक्वेशन में या माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए जो इक्वेशन है उसमें x की जगह क्या लिख दो? fx लिख दो। x की जगह fx आ गया ना, तो सॉल्यूशन में भी x की जगह fx लिख दो। क्या आएगा आंसर? माइनस ए से लेके a के बीच में fx की वैल्यू है। सिमिलरली इसके लिए लिख सकते हैं मॉड fx ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो क्या आएगा? fx लेस देन माइनस ए और fx ग्रेटर देन। समझ में नहीं आएगी? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। वैसे यहां पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, नेगेटिव लेंगे आगे आ जाएगा। बोलो मॉड x ग्रेटर देन 5, आंसर क्या लिखूं? सीधा सीधा ये केस है, क्या आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 5 यूनियन 5 से। सही है, ओके। मॉड x ग्रेटर देन माइनस 5, किसी नंबर का मॉडुलस माइनस 5 से बड़ा कब होगा? अरे भाई ये हमेशा क्या है? 0 या 0 से बड़ी वैल्यू, ये हमेशा ही माइनस 5 से बड़ा है। x को कुछ भी रख दो, हमेशा माइनस 5 से बड़ा नहीं आएगा तो मॉडुलस का, यानी कि यहाँ पे x को कुछ भी रख सकते हैं आप, x बिलोंग्स टू बोल दक्ष, मतलब हाँ, तो x मॉड x ग्रेटर देन लिखो या लेस देन लिखो? ग्रेटर देन 5/3 या माइनस 5/3? 5/3। सही है, तो सीधा सीधा यहां पे बोलो a की जगह 5 आया था, अब a की जगह 5/3 आ गया, बस
सही है। जरूरी नहीं कि ए जो है वो कोई इंटीजर की हो, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। समझना है? और बताओ, कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल सिंपल लग रहा है? सिंपल ही है, करिए शाबाश। ठीक है, फिर मैं तब तक आगे की प्रॉपर्टीज लिख देता हूं, आप लिख लीजिए। अच्छा हाँ, उसको रोक। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपको दे दिया जाए मॉड एक्स लेस देन मॉड वाई, पहले का था मॉड एक्स लेस देन समथिंग सम नंबर, अभी क्या है, यहां पे जो गिवन है ये भी एक मॉडुलस के अंदर है। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉडुलस है, तो मैंने क्या कहा था, मॉडुलस हटाने का बेस्ट तरीका क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायर कर दें। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या है बताना, मॉड एक्स का स्क्वायर लेस देन मॉड वाई का स्क्वायर। मॉड लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, वाई इज ए नंबर टू गिवन, ठीक है, जिसका मॉडुलस की बात करते हैं, कोई वेरिएबल जिसके मॉडुलस की बात करते हैं। तो बोलो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको उठा के कर लेते हो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लेस देन 0। इसके आगे आप अपने आप कर, समझ में नहीं आया, प्लस माइनस प्लस लगा के, वाई और माइनस वाई लगा के, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स प्लस वाई हो या एक्स माइनस वाई हो, इसकी वैल्यू हमेशा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। एक्स और वाई को आप कुछ भी पुट करके देख लो, एक्स को मान लो 1 पुट कर दिया, वाई को 2 पुट कर दिया, तो 1 प्लस 2 3, मॉड 1 1, मॉड 2 2, 3 3, और ये क्या हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू है भाई, या तो लेस होगा या इक्वल होगा। मान लो आपने x को पुट कर दिया 5, y को पुट कर दिया 3, और माइनस के साइन के साथ बात कर रहे हो, 5 माइनस 3 2 का मॉड 2, 5 का मॉड 3 का मॉड 5 प्लस 3 8, बोलो इधर क्या था, 2 लेस देन इक्वल टू 8, ट्रू है, ट्रू है। इक्वल कब होंगे, जब x और y क्या हो, सेम साइन के हो, तो पॉजिटिव साइन के लिए क्या रहेगा, इक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है ना, ओके ओके, आप इसको ऐसे ही प्लस हो चाहे माइनस हो, इससे हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा, और x प्लस वाई इसके बराबर कब होगा, जब x और y का साइन क्या हो, सेम हो। x को y से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव आया, या तो दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोलो x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x और y आर ऑफ सेम साइन, x y आर ऑफ सेम साइन, इसका मतलब ये, ठीक है, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। समझ में नहीं आई बात, अरे भाई सही है। ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा इससे छोटी होती है, और ये जो वैल्यू होती है ये इससे हमेशा बड़ी होती है। मॉडुलस के एडिशन से ये छोटा रहेगा हमेशा, और मॉडुलस के सब्ट्रैक्शन से हमेशा बड़ा रहेगा। पुट करके देख सकते हैं आप, एक्स और वाई को कुछ भी पुट करके देखो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, माइनस 3 4 10, कुछ भी पुट करो, किसी को भी प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, ये इससे हमेशा क्या रहेगा, बड़ा है। सही है, कोई दिक्कत रहेगी बात यार, ठीक है। तो अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करके देखो, मैं कहता हूं ये इसके ऊपर बेस है, एक मॉडुलस प्लस में दूसरा मॉडुलस इज इक्वल टू समथिंग तीसरा मॉडुलस, एक मॉडुलस प्लस में दूसरा मॉडुलस इज इक्वल टू तीसरा मॉडुलस। देखने लग गया कंपैरिजन, इसकी बात कैसे सॉल्व करें हम इसको। मैं कहता हूं ये जो है ना x प्लस 1, इसको कैपिटल X बोल दो थोड़ी देर की, प्रॉपर्टी से सिमिलैरिटी दिखेगी आपको। ये हो गया कैपिटल X, इसका मॉडुलस हो गया, ये क्या है कैपिटल Y मान लो इसको, ये इसका मॉडुलस हो गया, और ये क्या है, ध्यान से देखो x प्लस वाई है, ये हो गया ना, x प्लस वाई का मॉडुलस,
x का मॉड प्लस y का मॉड, x का मॉड प्लस y का मॉड इज इक्वल टू x प्लस y का मॉड। कब होता है? इक्वल कब होता है? जब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो यानी कि इक्वल ओनली व्हेन कैपिटल X इंटू कैपिटल Y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है? बोलो भाई। अच्छा, कैपिटल X क्या था? x प्लस 1, कैपिटल Y क्या था? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो सोल्व कर सकते हैं आप, एक माइनस 1 और एक प्लस 1 के साथ नंबर लाइन बनाया, माइनस 1 प्लस का 1 प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो x बिलोंग्स टू, बोलो, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से। आया ना? सही है? ओके। अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं आप, बेसिक क्वेश्चन है नो डाउट। ये कह दिया कि ये फलानी चीज 2 से बड़ी होनी चाहिए। अब ये समथिंग डिवाइड बाय समथिंग है ना, और इसका मॉड्यूलस 2 से बड़ा होना चाहिए। कब होगा? 2 से बड़ा कब होगा? सोचना है आपको। फिर कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ दिख रहा है, समथिंग, और ये समथिंग, और ये जो इसका समथिंग बाय समथिंग है, इसका मॉड्यूलस 3 से छोटा होना चाहिए। ध्यान से देखो, आप अगर इसको कंपेयर करोगे तो आपको ये वाली सेकंड और ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी से कंपैरिजन दिखेगा, है ना। वहां क्या था? मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन समथिंग। मैं कहता हूं यहां पे मॉड्यूलस ऑफ सम फंक्शन ग्रेटर देन समथिंग, मॉड्यूलस ऑफ सम फंक्शन लेस देन समथिंग। x की जगह ये चीज आ गई ना, और x की जगह ये चीज आ गई, तो सॉल्यूशन में भी x की जगह ये वाली चीज रख देंगे, आ जाना चाहिए आंसर। ठीक है? कैसे सॉल्व करेंगे? करे भाई। ठीक है, बोलो। यहां पे बोल रहा है दिस इज ग्रेटर देन 2। मैं कहता हूं याद आई मेरे को प्रॉपर्टी क्या थी? जब मॉड x ग्रेटर देन 2 होगा तो क्या होगा? बोलो, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ऐसा आना चाहिए, है ना। सॉल्व कैसे करूं? क्या सिर्फ इतना ही लिखूंगा? मॉड x की जगह कौन आ गया? ये वाली चीज आ गई। अब इसको कैसे रखूं मैं? कैसे रखूं? इसको ऐसे लिख देते हैं ना, इसी को लिख रहा हूं। देखो, x लेस देन माइनस 2 और x ग्रेटर देन 2 लिख सकता हूं। x की जगह कौन आ गया? उस प्रॉपर्टी में x की जगह कौन आ गया? 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1, ये आ गया। तो मैं यहां पे जहां जहां x है वहां पे ये लिख देता हूं। क्या? 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 is less than minus 2 और 2x minus 1 by x minus 1 is greater than 2। समझ नहीं आया? सिंपल है, आसान है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप बहुत आसानी से। इसको उठा के इधर लेके आओ। समथिंग प्लस समथिंग लेस देन 0, एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, 2 फैक्टर आएंगे, नंबर लाइन पे समथिंग समथिंग लिखोगे, प्लस माइनस प्लस लगाओगे, आंसर आ गया। सेम टू सेम स्केल है ना। अब बताओ, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। तो ये हो जाए चाहे ये हो जाए, तो यहां से जो आंसर आएगा और यहां से जो आंसर आएगा उन दोनों को क्या लोगे? यूनियन या इंटरसेक्शन? यूनियन लेना, ठीक है ना। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सही बात है, क्लियर है बात? ओके, ये देखते हैं, सॉल्व करके दिखाना है आपको। अभी ये जब लिखेंगे तो ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देख लो, इसको कंपेयर करता हूं कौन सी प्रॉपर्टी से भाई? मॉड x लेस देन 3, क्या आया था आंसर? x की वैल्यू 3 और माइनस 3 के बीच में होनी चाहिए। x माइनस 3 से 3 के बीच में है ना, तो अब मैं वही कर देता हूं। अब x की जगह कौन आ जाएगा? ये वाली चीज आ जाएगी, करके देखें। ठीक है, तो x की जगह बताओ, ये वाली चीज आ गई। प्रॉपर्टी से कंपेयर करना था, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये 3 और माइनस 3 के बीच में होना चाहिए। मैं कहता हूं इसको 2 इनइक्वालिटी बना लीजिए इसकी, एक तो ये इनइक्वालिटी और एक ये इनइक्वालिटी। फिर जो दोनों से आंसर आएगा उसका यूनियन लेंगे या इंटरसेक्शन लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे भाई। अरे भाई, ये चीज इससे छोटी भी होनी चाहिए और ये चीज इससे बड़ी भी होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए ना, इससे छोटा भी और इससे बड़ा भी। तो दिस एंड दिस, ये भी और ये भी, तो क्या लगेगा? इंटरसेक्शन।
सही है भाई। ओके, अब मुझे ये बताइए, मैं ये इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये डिनोमिनेटर जो है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव दिख रहा है ना। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? जब उसका d लेस देन 0 हो और a ग्रेटर देन 0, उसका a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव है। आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे? पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर, पूरी इक्वेशन को, है ना, ऑल थ्री साइड 1 2 3 तीनों साइड में क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दें, क्या आएगा? -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये नीचे का मल्टीप्लाई करके कट जाएगा, लेस देन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार सिर्फ इतने को सॉल्व करिए, एक बार सिर्फ इतने को सॉल्व करिए, दोनों का इंटरसेक्शन ले, सही है, क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल आसान हो गया ना, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक और है ये, ठीक है, इसको और कर लेते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। देखो भाई, डिफाइन एंड ड्रॉ y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 3। बहुत ही बढ़िया है ये, और ये बहुत जरूरी है एक्चुअली, ठीक है। देखिए, आपको कह दिया fx जो है ना वो समथिंग का मॉड प्लस समथिंग का मॉड के बराबर है। अब fx ऑब्वियसली y के बराबर होता है, तो x, y के हिसाब से हमको ग्राफ बनाना है। मुझे बताओ, ये जो चीज है ये x माइनस 1 का मॉडुलस, ये 1 से पहले कुछ और होगा और 1 के बाद कुछ और होगा। ये जो है ये क्या है? 3 से पहले कुछ और है और 3 के बाद कुछ और है, सही है ना। जैसे जैसे भाई मॉड x था तो 0 से पहले कुछ और, 0 के बाद कुछ और, तो x माइनस 1 होगा तो क्या होगा? 1 से पहले कुछ और, 1 के बाद कुछ और। x प्लस 1 होगा तो -1 से उधर कुछ और -1 से इधर कुछ और, सही है ना। अब ये देखो, हमारे पास दो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट हैं जहां पे इस फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। कौन कौन? 1 और 3। भाई 1 से पहले कुछ और था, 1 के बाद ये कुछ और था, फिर 3 से पहले ये कुछ और था और 3 के बाद कुछ और था, तो दो पॉइंट बनते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका है, ये ले लिया मैंने 1 और ये ले लिया मैंने 3। बोलो 1 से पहले सॉल्व कर लेंगे, अच्छा, फिर 1 से 3 के बीच में क्या होगा वो लिख लेंगे, फिर 3 से आगे क्या होगा वो लिख लेंगे, सही बात है। अगर ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 3 प्लस mod x माइनस 4 प्लस mod x माइनस 5, ऐसे होता तो हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 लिखते हैं। 1 से पहले, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4, 4 से 5, 5 से आगे, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर होगा, उन सबको लिख लेंगे, सही बात है। ओके, बहुत बढ़िया। तो मैं कहता हूं देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हियर, है ना, where the behavior of the function changes, yes or no? which change हो रहा है, and those points are 1 and 3। तो 1 से पहले क्या होगा वो लिख लेते हैं, 1 से 3 के बीच में क्या होगा वो लिख लेते हैं, और 3 से आगे क्या होगा वो लिख लेते हैं। तो ये पहले इसको लिखो, mod x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू, बोलो x माइनस 1 और माइनस ऑफ x माइनस 1, है ना। बिल्कुल बिल्कुल इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, ये जो है इससे, है ना। x की जगह कौन आ गया भाई? x माइनस 1, तो बोलो यहां क्या आ जाएगा? x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यस और नो। और यहां क्या आ जाएगा? x माइनस 1 लेस देन 0। इसको सॉल्व करूंगी यहीं पे, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये x लेस देन इक्वल टू 1। तो जब भी फंक्शन में x का वैल्यू 1 से कम होगा तो जहां पे mod x माइनस 1 लिखा है वहां पे माइनस ऑफ x माइनस 1 लिखा जाएगा, और 1 से बड़ा होगा तब इसकी जगह ये लिखा जाएगा। सिमिलरली mod x माइनस 3 जो है
उसको लिखते हैं हम, क्या आएगा, x माइनस थ्री व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, और माइनस ऑफ x माइनस थ्री व्हेन x इज लेस देन माइनस थ्री। सही है, क्लियर बात? ओके, तो मेरे पास तीन एरिया बन रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से वन, वन से थ्री और थ्री से इंफिनिटी। सही है, ओके। तो fx जो है, सही है, विच इज मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस थ्री इज इक्वल टू, तीन एरिया है क्या भाई, x लेस देन वन, x ग्रेटर देन वन एंड लेस देन थ्री, तो वन लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन थ्री। सही है, और फिर क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू, यही तो है, ये तीन एरिया है भाई, तीन एरिया नहीं है क्या ये, यही एरिया। ओके, जब x का वैल्यू क्या होता है, एक से छोटा होता है, तो वो तीन से भी छोटा होता है। सही है, तो बोलो जहां पे x माइनस वन लिखा है वहां पे क्या लिख दूंगा मैं, माइनस ऑफ x माइनस वन, तो इसकी जगह क्या आ गया, माइनस ऑफ x माइनस वन, प्लस में x माइनस थ्री की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ x माइनस थ्री, क्योंकि x अगर एक से छोटा है तो तीन से भी छोटा है, तो ये वाला एरिया चलेगा, बोलो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस। सही है, एक से तीन के बीच में x का वैल्यू एक से बड़ा हो गया, जैसे ही x का वैल्यू एक से बड़ा है ये इसके बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, x प्लस सॉरी x माइनस, ठीक है, x माइनस वन, प्लस में x माइनस थ्री की वैल्यू क्या होगी, तीन से छोटा है अभी भी, x का वैल्यू तीन से छोटा है, तो जब x का वैल्यू माइनस थ्री को लिखना है, x का वैल्यू जब तीन से छोटा है तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ x माइनस थ्री, तो यहां पे क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस थ्री। सही है, ओके। सिमिलरली x जब तीन से बड़ा है तो ये किसके बराबर है, x माइनस थ्री के बराबर, जब x तीन से बड़ा है तो एक से भी बड़ा है, तो x इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये आ रहा है, तीन से बड़े होने पे क्या आ जाएगा, x माइनस वन प्लस x माइनस, आ गया भाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर से लिख लो, fx को फिर से सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, fx इज इक्वल टू, ये नहीं लिख रहा हूं, अब सिर्फ ये लिख रहा हूं, क्या आएगा बताना, माइनस x माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस थ्री, आ गया। यहां बोलो x प्लस का x है और एक माइनस x है, x और x कट जाएंगे, माइनस वन प्लस थ्री, सही है, यहां क्या आएगा, x प्लस एक्स, टू एक्स माइनस वन माइनस थ्री, ये हो गया x लेस देन वन के लिए, ये हो जाएगा वन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, सॉरी लेस देन इक्वल टू, और ये थ्री, और इधर आ जाएगा क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू। सही है, डन, ओके। अब इसका ग्राफ बना सकता हूं भाई, x की वैल्यू एक से कम है तो ये ग्राफ बना दो, एक से तीन के बीच में तो ये ग्राफ बना दो, तीन से बड़ा तो ये वाला ग्राफ बना दो, चलो ग्राफ बना दो, ये है वन, ये है थ्री, वन से पहले क्या है, माइनस टू एक्स प्लस फोर, सही है, वन से थ्री के बीच में क्या है, टू, थ्री से आगे क्या है, टू एक्स माइनस फोर, ये ग्राफ समझ में नहीं आया। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, ग्राफ की शेप जो बनेगी वो डिपेंड करता है कि यहां पे कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है, यहां पे एक और एक ये दो, दो है तो ऐसी टब जैसी शेप बनेगी, ठीक है। अगर यहां पे x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फाइव एक और होता तो क्या बनता, ऐसे चोंच बनती नीचे की तरफ, ठीक है ना, शेप अलग अलग हो जाती, ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे स्लोप ज्यादा है फिर कम हो जाती, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है भाई, रफ बना के दिखा रहा हूं, ऐसा 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 और ऐसा, ऐसा ग्राफ है, ठीक है। जब क्या होते, ऑड नंबर ऑफ यहाँ पे टर्म्स होंगी मॉडुलस वाली,
तो इस तरह की शेप वाला ग्राफ बनेगा। और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ऐसा होगा। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिस फंक्शन assumes its minimum value at, फिर क्या लिखेंगे आप, x बिलोंग्स टू 1 से 3 के बीच में ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू पे है ना, एंड द मिनिमम वैल्यू इज 2। सही है, ओके। अब और क्या पूछ सकता है, और मुश्किल बनाना होगा। दिस फंक्शन अज्यूम्स इट्स मिनिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्या बोला भाई, ये जो फंक्शन है ये अपनी मिनिमम वैल्यू कितने पॉइंट्स पे अज्यूम करता है, कितने पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू होती है इसकी? 1 पे होती है, 1.1 पे भी, 1.2, 1.3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर्स हैं जिन पे इसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। सही है, समझ में नहीं आई बात? सही है, क्लियर हो गई बात? ऐसा होता तो फिर बोलता कि दिस फंक्शन achieves its minimum value at exactly 1 point, true। सिर्फ एक पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मल्टीपल पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू आती है। समझ में नहीं आई बात? क्लियर है बात? तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी हम करेंगे कल। ठीक है।